एक तरफ जहां चुनाव आयोग जल्द ही बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी एनडीए को टक्कर देने के लिए ताल ठोक रहे महागठबंधन में सीट शेयरिंग का तगड़ा पेच फंसा हुआ है। दरअसल इस बार ये पेच कांग्रेस ने फंसा दिया है। पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इस बार 76 सीटों की लिस्ट बनाकर आरजेडी को दे चुकी है। यही नहीं, कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग करके कई उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर दिए। कांग्रेस का मानना है कि साल 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी, वो सीटें तो स्वाभाविक तौर पर उसके हिस्से में जाएंगी। इसके अलावा पिछली बार जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, उनमें से अधिकतर सीटें भी कांग्रेस के खाते में देने पर गठबंधन में सहमति बन चुकी है। कांग्रेस की रणनीति है कि 36 सीटों पर जल्द से जल्द उम्मीदवार उतार दिए जाएं, ताकि वो इलाके में जाकर सक्रिय होकर चुनावी तैयारी शुरू कर दें। दरअसल कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है। हाल ही में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को बिहार में अच्छा रिस्पांस मिला था। अब कांग्रेस महागठबंधन के मैनिफेस्टो में भी अपने वादों को प्राथमिकता दिलवाना चाहती है। हाल ही में पटना में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस ने संकेत भी दिया कि वो तेलंगाना की तर्ज पर यहाँ भी चुनावी अभियान चलाएगी। पार्टी ने बिहार के लोगों के लिए 10 गारंटी देने का वादा किया है, जो तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटीज योजना की तर्ज पर तैयार किया गया है। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने चुनाव से पहले इस तरह के वादे किए थे, जिसके बाद उसे सरकार बनाने में कामयाबी मिली थी। कांग्रेस ने इस बार बिहार में प्रियंका गांधी को प्रमुख चेहरा बनाते हुए अभियान का आगाज किया है। तेलंगाना की ही तरह बिहार में भी पहली बड़ी रैली प्रियंका गांधी ने की। मोतिहारी में हुई इस रैली में उन्होंने खास तौर से महिलाओं के मुद्दे जमकर उठाए और मैसेज दिया कि कांग्रेस की सरकार आने पर महिलाओं के लिए कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक मॉडल के डेटा आधारित कैंपेन को बिहार में उतार रही है। अलग अलग जिलों में डेटा टीमें मतदाताओं के रुझान, मुद्दों और स्थानीय प्राथमिकताओं को लेकर सर्वे कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि वैज्ञानिक और डेटा आधारित चुनावी तैयारी से मतदाताओं तक योजनाओं का संदेश ज्यादा सटीक तरीके से पहुंचाया जा सकता है। यानी कांग्रेस जमकर तैयारी कर रही है और सीट शेयरिंग के लिए आरजेडी पर दबाव भी बढ़ा रही है। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में अगले 10 दिनों में सीटों के बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। आरजेडी को विश्वास है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं दी है, जिससे कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मंगनी लाल मंडल ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।